दोस्तों, मैंने अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लिया था 2020 में, यानी आज से 4 साल पहले। और जब से लेकर अब तक मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को काफी बार यूज किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जिसमें मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दूं। तो भाई इसीलिए आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई क्रेडिट कार्ड से जुड़ी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, और क्रेडिट कार्ड यूज कैसे किया जाता है, और क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। तो जैसे एटीएम एक कार्ड होता है, डेबिट कार्ड एक कार्ड होता है, वैसे ही सेम क्रेडिट कार्ड भी एक कार्ड होता है। लेकिन इन दोनों कार्ड में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जबकि जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता। इसीलिए हम डेबिट कार्ड से सिर्फ उतने ही पैसे खर्च कर सकते हैं जितने कि हमारे बैंक अकाउंट में है, क्योंकि ये डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जबकि क्रेडिट कार्ड जब हमें बैंक प्रोवाइड करता है तो वो हमें एक लिमिट देता है जो कि 25,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक हो सकती है, और उन पैसों को हम 1 महीने के अंदर भी खर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड है, और इसकी जो लिमिट है वो अभी फिलहाल में है 1.5 लाख रुपए। तो मैं मान के चलो कि 1 महीने में मैं 1.5 लाख की इससे शॉपिंग कर सकता हूँ। यानी अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो इस क्रेडिट कार्ड से मैं 1 महीने में 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जा सकता है या फिर किन लोगों को मिल सकता है। तो अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करते हैं, आपकी सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है, या फिर आपका जो बिजनेस है उससे काफी ज्यादा इनकम होती है, और साथ ही में अगर आपका सिविल स्कोर भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो ऐसे में आप अपनी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको sbicards.com पर जाना होगा, और वहां से आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको HDFC इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करना होगा, और वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। और अगर आप चाहें तो सीधा बैंक ब्रांच विजिट करके भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी मोड से अप्लाई करें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अप्लाई करने के 1 महीने बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर के पते पर डिस्पैच कर दिया जाता है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड का आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपका बैंक आपका क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है तो वहां पर आपको एक लिमिट सेट करके दी जाती है, जो कि 25,000 रुपए से लेकर 3 लाख के बीच में कुछ भी हो सकती है, और ये लिमिट टाइम के हिसाब से बढ़ती भी रहती है। अब फॉर एग्जांपल, जिस टाइम मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लिया था उस टाइम इसकी जो लिमिट थी वो सिर्फ 60,000 थी, यानी 60,000 रुपए थी। लेकिन आज इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। सो इसमें क्या होता है कि जितनी भी लिमिट बैंक इसमें सेट करके देता है उतना ही अमाउंट आप या तो शॉपिंग करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी को पेमेंट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे एटीएम से विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप एटीएम जाकर भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर जो पेनल्टी है वो कैश निकालने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सागर भाई पर्सनली आपको ये रिकमेंड करेगा कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश निकालने की जरूरत नहीं है, कभी भी कैश मत निकालो। आप इसे हमेशा ऑनलाइन ही यूज करो। जैसे आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में इसका यूज कर सकते हो, या फिर किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट देने में यूज कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम से कैश मत निकालना, क्योंकि वहां पर जो पेनल्टी होती है वो काफी ज्यादा लगती है। अब जहां जहां आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उन जगह पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है और आपके पास पैसे नहीं है, और ऐसे में आप अपने दोस्त से पैसे नहीं मांग सकते, या फिर आपका दोस्त आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम जो है वो इजीली हो जाएगा, और सिर्फ 1 महीने के बाद आपको इसका बिल जो है वो पे करना होगा। और भाई क्रेडिट कार्ड का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप इसे ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें आप इजीली रिडीम कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप इसे ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करते हो तो आपको काफी सारी जगह छूट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, लास्ट मंथ मैंने गो से एक होटल बुक किया था जिसका जो प्राइस था वो 3,000 रुपए था, लेकिन वहां पर साफ साफ ये मेंशन था कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं
तो यहाँ पर आपको 1000 यानी 1000 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो मैंने उस होटल को बुक करने के लिए अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड निकाला और उससे ही मैंने पेमेंट की। तो उस केस में मुझे उस होटल को बुक करने के लिए सिर्फ 2000 की पेमेंट करनी पड़ी और वहां पर 1000 रुपए की छूट मिल गई। सो भाई इसी तरीके से जब हम क्रेडिट कार्ड से काफी जगह पेमेंट करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं तो हमें काफी सारी जगह छूट भी मिल जाती है। सो भाई अब बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो भाई क्रेडिट कार्ड के जहां एक तरफ बहुत सारे फायदे हैं वहां पर इसके कई सारे नुकसान भी हैं। तो भाई जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में चूक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको जो बिल पे करना है वो 2 तारीख करना है और 2 तारीख तक आप इसका बिल पे नहीं कर पाते तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा हाई पेनल्टी देनी पड़ती है। और भाई दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के एटीएम से कैश निकालते हो तो कैश निकालने से ही आपकी पेनल्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो तब तक लगती रहती है जब तक कि आपने जो भी कैश निकाला है उसको आप पे ना कर दो। और भाई क्रेडिट कार्ड का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो गया और जिसको भी आपका क्रेडिट कार्ड मिला उसने आपके क्रेडिट कार्ड को किसी भी इंटरनेशनल बैंकिंग में यूज करा, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज करा, तो यहाँ पर नुकसान यह है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ओटीपी भी नहीं आता है। क्रेडिट कार्ड पे जो आगे की साइड ये नंबर लिखा होता है और जो पीछे की साइड नंबर लिखा होता है सीवीवी, सिर्फ उसके जरिए ही इंटरनेशनल पेमेंट की जाती है। जो ओटीपी का वेरिफिकेशन होता है वो सिर्फ डोमेस्टिक पेमेंट के लिए होता है, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कोई भी ओटीपी का वेरिफिकेशन नहीं होता। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो कोई भी इसे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इजीली यूज कर सकता है और वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी खो जाता है तो आपको उसे इमीडिएटली ब्लॉक करा देना चाहिए। और भाई क्रेडिट कार्ड का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि इससे फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है और आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप ये नहीं सोचते हैं कि भाई बिल पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल है वो तो 40 दिन बाद पे करना है, तो बिल की तो कोई टेंशन लेता भी नहीं है और जो चीज आपको नहीं जरूरत थी वो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं। यानी इससे फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसा आता है और उसे आप कैसे पे कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से जब भी आप कोई शॉपिंग करते हो या फिर कहीं भी पेमेंट करते हो तो कुछ टाइम बाद जो इसका बिल है वो जनरेट होता है और भाई बिल जनरेट होने के बाद भी कम से कम हमें 15 से 20 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उस बिल को पे करने के लिए, जो कि कभी कभी लगभग 1 महीने तक भी होता है। तो जब भी हम क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं तो लगभग 50 दिन के बाद हमें उस बिल की पेमेंट करनी होती है। तो भाई जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो वो हमारी इंटरनेट बैंकिंग में भी शो होता है और इसी के साथ बैंक के द्वारा भी जो फिजिकल कॉपी है, जो फिजिकल बिल है वो भी हमारे घर के पते पर सेंड कर दिया जाता है। उस बिल में सारा डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई आपने कहां कहां पर कितना पैसा खर्च किया है और अगर कोई पेनल्टी उसमें लगी हुई है तो वो भी उसमें मेंशन होती है। साथ ही में उसमें ड्यू डेट भी मेंशन होती है कि पर्टिकुलर इस डेट तक आपको जो बिल है वो पे करना होगा। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप मिनिमम पेमेंट भी कर सकते हैं और फुल अमाउंट भी पे कर सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो भाई जो भी आपका जो अमाउंट है वो बचा हुआ है उस पर काफी ज्यादा हाई पेनल्टी लगती है। तो आपका सागर भाई यहाँ पर ये रिकमेंड करेगा कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं तो वहां पर आपको फुल पेमेंट ही करनी है। अब भाई बात आती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कैसे पे कर सकते हैं। तो आप अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन करके भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं और आज के टाइम पे काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप ऑफलाइन बिल का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांच विजिट करके भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ऑफलाइन पे कर सकते हैं। अब भाई क्रेडिट कार्ड के जहां बहुत सारे नुकसान हैं वहीं काफी सारे फायदे भी हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही स्मार्टली तरीके से यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं उनको टाइमली पेमेंट करते हैं तो उसके काफी ज्यादा फायदे भी हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए काफी ज्यादा रिडीम पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसी के साथ जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा छूट भी मिल जाती है और इमरजेंसी केस में आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो भाई इसीलिए आपके सागर भाई की तरफ से आपके लिए ग्रीन झंडी है कि भाई अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है या फिर अगर आपकी सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। अगर आप स्मार्टली तरीके से यूज करते हो तो इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। सो भाई आज की इस वीडियो में हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन को जाना। वैसे तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको पूछनी है तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, टीम वहां पर आपकी हेल्प कर देगी। इसके अलावा आप वीडियो पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।